हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक नए फीचर के बारे में जो कि सिक्सर एप्लीकेशन के ऊपर आया हुआ है, जिसका नाम है फ्यूचर्स। ये कुछ यूजर्स को अभी मिला हुआ है, बाकी सारे यूजर्स को कुछ दिनों में जो है अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में एक बेसिक कॉन्सेप्ट और क्या है ये अपडेट, इसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा, कैसे इससे प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, और क्या किस हद तक ये सुपर एसेट या बेसिकली स्टैंडर्ड एसेट इन सबसे डिफरेंट है, और इससे हम कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और ये चीज़ समझो कि ये एक तरीके से धीरे धीरे जो है ना, हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करने का जो एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, राइट। सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो फ्यूचर्स है ना, उस है क्या चीज़, कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले जब आप सर्च बार में जाओगे तो यहाँ पे आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो फ्यूचर्स। यहाँ पे देखो फ्यूचर्स करके एक आ रहा है ऑप्शन, यहाँ से आप शॉर्ट लिस्ट करके अप्लाई करोगे तो देखोगे फिलहाल के लिए अभी 25 प्लेयर्स के ऊपर ये ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। और इसमें आप देखोगे कि ऐसा कुछ यहाँ एक ऑप्शन आ जा रहा है फ्यूचर्स करके, और यहाँ पे 3-4 मैचेस ऐसा कुछ दिखा रहा है, ठीक है। तो क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर रहमानुल्लाह गुरबाज की बात करूँ, जो कि पहले पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखोगे फ्यूचर्स, यहाँ पे स्टैंडर्ड, यहाँ पे सुपर और यहाँ पे फ्यूचर्स का भी ऑप्शन आ गया है। अब बेसिकली इस फ्यूचर्स में क्या है, फ्यूचर्स में ऐसा है ना कि को एक प्लेयर जो है, जब उसका एक आईपीओ लॉन्च होता है, एक स्टार्टिंग प्राइस जो है लॉन्च की जाती है, और वो प्लेयर जो है एक्सपायर होता है, उसका जो एक तरह से बोलो स्टॉक है वो एक्सपायर होता है 5 मैचेस के बाद, ठीक है। अगर आज आपने एक प्लेयर का आईपीओ बाई किया तो 5 मैचेस के बाद वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, यानी कि एक्सपायर हो जाएगा। अगर उस 5 मैचेस में वो प्रॉफिट करता है तो आप प्रॉफिट में हो, लॉसेस करता है, परफॉर्म नहीं करता है तो आप लॉस में भी सेल हो गए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसमें प्रॉफिट लॉस होता है। थोड़ा थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो यहाँ पे बेसिकली जो है ना, अभी तक गेम स्कोर होता था 200 का ऐसा करके, पर अभी एक यहाँ पे गेम स्कोर बनेगा 10 का, ठीक है। 10 का ही गेम स्कोर बनेगा, जिसमें एक गेम स्कोर वन गेम स्कोर इज इक्वल टू 1 रुपीज़। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है कि 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपीज़, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जब गुरबाज का जो है आईपीओ लॉन्च हुआ था, 12 अगस्त को पहला मैच था, तो उस दिन ये शायद एक या 0 रन बनाकर आउट हो गए थे, तो यहाँ ये माइनस में चले गए। फिर दूसरे दिन भी ये 1 या 0 रन बना के आउट हो गए, तो फिर से माइनस में चले गए। तो अगर इनका आईपीओ मान के चलो 25 रुपीज़ में लॉन्च हुआ था, तो अभी ये केवल और केवल 16 रुपये के इनका जो है स्टॉक प्राइस रह गया है, यानी कि जिन्होंने भी बाई किया होगा उनका नुकसान हुआ होगा। वही अगर आप सुपर में भी जाओगे तो देखोगे कि लास्ट 2 मैचेस में इन्होंने 15.73% का जो है नुकसान किया है, लॉस दिया है, राइट। अब जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उनका ऑब्वियसली 16% सुपर में प्रॉफिट रहा होगा, और फ्यूचर्स में मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कितना प्रॉफिट रहा होगा। अब एक कॉन्सेप्ट ये है कि देखो 25 में आपने बाई किया, मैक्सिमम जो है गेम स्कोर वो 10 का जा सकता है। तो और 5 गेम के लिए आपको प्लेयर आप अगर होल्ड करते हो, अगर आपने पहले ही दिन बाई किया है उनका आईपीओ, तो टोटल ऑफ 50 तक का गेम स्कोर, यानी कि 50 तक इनका जो है स्कोर जा सकता है, और प्राइस भी 50 तक जा सकती है। ऐसा आपको थोड़ा समझो कुछ इस प्रकार से, वीडियो 3 मिनट, ठीक है। कुछ इस प्रकार से समझो कि आपने 25 रुपये में बाई किया, ठीक है, और अगले ही मैच में उन्होंने 10 का गेम स्कोर कर दिया, तो 5 का गेम स्कोर पहले से मिलता है। ये सब चीज़ें आप तब समझ आएगी ना जब आप खुद एक बार मैच में आप ये ट्रेड करके देखोगे। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं लाइव मैच में नहीं बता रहा हूँ, ये अभी मैचेस ख़त्म हो गई है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जैसे देखोगे तो यहाँ जो गेम स्कोर अभी 0.42 का दिखा रहा है, वहाँ 4 या 5 रुपया ऐसा कुछ दिखाएगा, ठीक है, इसी के आसपास का 4-5 रुपये का। अब प्लेयर आपका अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपये कर देता है, ये 5 की जगह 10 हो जाता है, तो यानी कि 5 रुपये पहले से था, 5 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ। तो वो ऐसा हो जाएगा कि 25 रुपीज़ का आपने प्लेयर बाय किया था, 5 रुपये और उसने कमाया तो 30 रुपीज़, तो 30 रुपया अभी उसकी प्राइस हो जाएगी, ठीक है। अगले मैच में फिर से मान लो उसने 5 रुपये और कमाए तो 35 रुपीज़ हो जाएगी। ऐसा करते करते 5 मैचेस, या जब भी आप एक मैच में भी सेल करते हो कर सकते हो, लेकिन अगर आप 5 मैचेस तक होल्ड करते हो और ऑटोमेटिक सेल होता है, और मान लो हर मैच में उसने 5-5 रुपया कमाया ऐसे एक्स्ट्रा, तो 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमा लिए, यानी कि 25 रुपया आपने बाई किया था और 25 रुपये उसने एक्स्ट्रा और कमा लिया, तो 50 रुपया, यानी कि जो चीज़ आपने 25 रुपये में बाई की थी अभी उसकी प्राइस 50 रुपये हो गई। तो यानी कि आपका जो 100% रिटर्न, 100% का जो आपको प्रॉफिट 5 मैच के अंदर ही
देखने को मिलेगा। अब बेसिकली ये चीज़ डिफरेंट कैसे है, इसमें भी गेम स्कोर है, इसमें भी प्राइसिंग हो रही है, तो अलग कैसे ये सुपर से, ये चीज़ समझो। बाकी जो स्कोरिंग सिस्टम है, जो इसके कैलकुलेशंस है, वो मैं आपको अलग वीडियो में डिटेल बताऊंगा जब सभी के लिए अपडेट आ जाएगी, ताकि वो ईजिली समझ में आ पाए। तो बेसिकली ये अलग कैसे है वो मैं आपको बता दूँ, क्या डिफरेंट है ये सुपर से। तो बेसिकली दोस्तों देखो, मैंने भी होल्ड करके देखे हैं। देखो ये फ्यूचर्स में मैंने कितने सारे प्लेयर्स अभी होल्ड कर लिए, और मैक्सिमम आप इसमें 200 क्वांटिटी अभी के लिए होल्ड कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ कि डिफरेंट कैसे है सुपर से। सी वॉलेटिलिटी की बात हम करेंगे, जो प्राइस की वॉलेटिलिटी है ना दोस्तों, वो फ्यूचर्स में ज़्यादा है। यानी कि जो एक मैच में प्रॉफिट होने के चांसेस या नुकसान होने के चांसेस वो ज़्यादा है फ्यूचर्स में। एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाओगे। गुरबाज की बात करते हैं, ठीक है। गुरबाज देखो मैंने तभी बाई किया था जब इनकी आईपीओ लॉन्च हुई थी, यानी कि अभी इन्होंने 2 मैचेस खेले हैं। ये देखो इंडिकेशन दिखा रहा है कि 3 मैच और बचे हुए हैं आउट ऑफ 5। 5 मैचेस के लिए आप होल्ड करोगे, जिसमें 3 मैचेस अभी भी बचे, 2 मैचेस इनके हुए हैं। अब देखो 2 मैच के अंदर अंदर ही गुरबाज को मैंने लॉन्ग किया था फ्यूचर्स में, और इन्होंने 33.62%, 33% का नुकसान इन्होंने दिया है केवल और केवल 2 मैच में, ठीक है। अब मान लो किसी ने शॉर्ट किया होता गुरबाज को फ्यूचर्स में, तो उसके 2 मैच में 33% के प्रॉफिट हो गए होते। अब वहीं अगर आप सुपर में आओगे और लास्ट 2 मैचेस का रिकॉर्ड देखोगे, तो लास्ट 2 मैचेस में इन्होंने केवल और केवल 15% का जो है 15.73% का जो है नुकसान दिया। यानी कि अगर किसी ने गुरबाज को लास्ट 2 गेम्स में शॉर्ट किया होगा, तो उसने 15% का प्रॉफिट बनाया होगा। तो डिफरेंस आप बेसिकली देख सकते हो दोस्तों बहुत ईजिली, कि सुपर में जहाँ 15% का प्रॉफिट हुआ होगा अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा गुरबाज को, तो वहीं फ्यूचर्स में 33%, यानी कि सीधा डबल का जो है प्रॉफिट यहाँ हुआ होगा अगर किसी ने फ्यूचर्स में इन्वेस्ट किया होगा तो शॉर्ट करके, राइट। तो यहाँ अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की तो और वॉलेटिलिटी की, तो डबल है। आई मीन कुछ आसपास आप देख सकते हो, एग्जांपल मैंने दिखाया, कुछ प्लेयर्स हैं जिसमें, तो ये बेसिकली ऐसा डिपेंड करता है कि उसकी प्राइसिंग भी कितनी है। अगर 24 रुपये पर जैसे देखो गुरबाज को बाई किया, 27 रुपये पर बाबर आजम को बाई किया, तो ऐसा ये सारे कैलकुलेशन मैं बाद में समझाऊंगा। फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझो कि काफ़ी फास्ट है यहाँ पे, आपको जल्दी से ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, और जल्दी से जल्दी जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी आपको मिल सकता है। यही अगर मैं हसरंगा की बात करूँ, देखो हसरंगा मैंने लिया था जब आईपीओ इनकी लॉन्च हुई थी, और उसी मैच में इन्होंने केवल और केवल 3.86, यानी कि 5 रुपये का बेसिक इस गेम स्कोर मिला होगा, जिसमें इन्होंने ख़राब परफॉर्म किया तो 3.86 इनके पास बचे। तो मतलब ऑलमोस्ट 10 रुपये के आसपास मोटा मोटी इन्होंने नुकसान किया। मैंने इनको बाई कितने में किया था मैं दिखाता हूँ आपको, कहाँ चले गए। हसरंगा को 26 रुपये में बाई किया था, तो पहले मैच के बाद, ठीक है, जब पहला मैच ख़त्म हुआ होगा तो मेरे पास इनकी प्राइस ऑलमोस्ट 25 रुपये या 24 रुपये होगी, ठीक है। फिर अगले ही मैच में इन्होंने 10 रुपये बना दिया, यानी कि 10 रुपये का प्रॉफिट किया। तो अभी आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 5 या 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 4 या 5 रुपये का गेम स्कोर स्टार्टिंग में मिलता है। तो इन्होंने 10 किया, यानी कि प्रॉफिट 6 रुपये का हुआ। तो अभी देखो 30 रुपया जो है इनकी प्राइस हुई है, ठीक है, जिसमें आप देखोगे मेरा प्रॉफिट 15% हुआ, जबकि पहले दिन मेरे पास 6 या 7-8% ऐसा कुछ नुकसान हुआ था पहले मैच में। पर दूसरे मैच में थोड़ा सा इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, 10 का गेम स्कोर किया, जो कि ऑलमोस्ट 10 आउट ऑफ 10 है, तो 15% का एक ही मैच में प्रॉफिट भी हो गया। वहीं अगर मैं आपको हसरंगा का दिखाऊं लास्ट 2 गेम्स में, तो देखो जहां इन्होंने केवल और केवल 6% का प्रॉफिट दिया, 6.66% का प्रॉफिट दिया है, वहीं सुपर में इन्होंने 15% का प्रॉफिट दिया। तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा जो है दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये समझो कि प्रॉफिटेबिलिटी और वॉलेटिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो रही है यहाँ पे, क्या नाम है, फ्यूचर्स में। बाकी कैलकुलेशन वगैरह के लिए अलग वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूँ जब सबके लिए अपडेट आ जाए तो मैं इसके कैलकुलेशन वगैरह समझाऊँ, ताकि सब कोई जब ट्रेड कर ले तो उसको भी चीज़ें समझ में आए। ऐसे आपके पास जब इसका अपडेट ही नहीं है तो कितना मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है जो कि मुझे अच्छी लगी, जिसमें जल्दी से जल्दी पैसा बनाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, और नुकसान के भी उतने ही चांसेस है, ठीक है। और यहाँ पे केवल और केवल आप 5 मैच ही होल्ड कर सकते हो मैक्सिमम, उसके बाद से प्लेयर ऑटोमेटिक सेल भी हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 5 मैचेस के लिए, ठीक है, जब भी वो प्लेयर 5 मैचेस खेलेगा।
अब अभी मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊँ अपनी, तो देखो क्या नुकसान हुआ है ज़बरदस्त, 33%, 16%, 16%, 10%, ये सारे लॉसेस हैं। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो हसरंगा और डिवॉन कॉनवे और जायसवाल। अब मैं डाउन में भी दिखा दूँ, यानी कि मैंने कुछ प्लेयर शॉर्ट्स भी किए हैं। फ्यूचर में तो देखो हारिस रऊफ एक मैच के अंदर इन्होंने मुझे 20% के आसपास का प्रॉफिट दे दिया। इनको मैंने शॉर्ट किया था, तो एक मैच में 20% का, ठीक है। वहीं अगर आप सुपर में जाओगे तो देखोगे कि एक मैच में मैक्सिमम जो प्लेयर आपका लॉस दे सकता है वो 15% ही है, ठीक है। केवल और केवल 15% है मैक्सिमम सुपर में प्रॉफिट या लॉस, मैक्सिमम 15% ही होता है पर मैच। पर यहाँ एक ही मैच में देखोगे तो ऑलमोस्ट 20% जो है इन्होंने प्रॉफिट दे दिया है। तो इस तरीके से वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, राइट। प्राइस का मूवमेंट भी ज़्यादा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आएगा। फ्यूचर्स के बारे में वीडियो लंबी नहीं बनाना चाहता मैं, ताकि फिर इंटरेस्ट ख़त्म ना हो जाए आपका। तो मिलता है अगले वीडियो में, वो भी इसके बारे में ही होगी, और जो कुछ भी अपडेट रहेगा 28% GST और इन सब के ऊपर, उसके ऊपर मैं बनाऊंगा, ताकि आपको चीज़ें और क्लियरली समझ में आए कि क्या करना है सिक्सर में, कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना है, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के धन्यवाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, लाइक वाइक कर देना, जो कुछ भी है। मिलते हैं अगले वीडियो, देखने धन्यवाद। जय हिंद।